हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से यहाँ सहारनपुर की धरती पर पाँवधोई नदी के किनारे पर पधारे पादर मठ के मठाधीश श्री श्री 108 सुदर्शन दास जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस यज्ञ अनुष्ठान के बारे को इस यज्ञ अनुष्ठान को लेकर जो है हम थोड़ी बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब न्यूज़ में। जय सिया राम। आप सभी को जय सिया राम। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा महाराज जी, आप सहारनपुर पधारे हैं और ये जो अनुष्ठान चल रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं और यज्ञ का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, और खासकर जो अभी फिलहाल आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, इसकी क्या आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे ये सहारनपुर से लेके पूरे हिमालय उत्तराखंड में मैंने संकल्प लिया है कि मुझे 1008 जो यज्ञ करने हैं। तो मुझे जैसे जैसे जगह मिलता जा रहा है यज्ञ के लिए, हम वैसे वैसे यज्ञ करते जा रहे हैं। जो सहयोग हो रहा है लोग कर रहे हैं, सेवा भी हो रही है सबकी, और जो गांव के लोग, शहर के लोग जो मदद अपनी कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक है। अपना एक संकल्प है कि मुझे 1008 यज्ञ मुझे करना है इस क्षेत्र के अंदर में, क्योंकि इधर की क्षेत्र थोड़ी जो है मुझे लगा कि यहाँ यज्ञ की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर के क्षेत्रों में काफ़ी आपदा आ रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी हो रही है, गौ माता मर जा रही हैं, हत्या हो रही है इतनी। तो मेरा जो है भावना हुई और गुरु की आज्ञा से जो है कि पहला यज्ञ मेरा यहाँ से शुरुआत है। दूसरा यज्ञ मेरा ये हिमाचल चमोली ज़िले में होगा। और यज्ञ करने से ये है कि 100 किलोमीटर की रेंज में जहाँ भी यज्ञ होता है, 100 किलोमीटर की रेंज में वो धरती पवित्र हो जाती है। कितना भी पाप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वो धरती पवित्र हो जाती है। और वहाँ के लोग भी शुद्ध वातावरण से जो है, जिसके घर में जो है भूत प्रेत बाधा उच्चाटन ये सब होते रहते हैं, यहाँ की जो ये धुआं उठती है कुंड से, 5 कुंड से, वो धुआं जिस प्रकार फैलती है वो 100 किलोमीटर की रेंज में सभी धरती, सभी घरों को वो पवित्र करती है। तो अपना उद्देश्य ये था कि यहाँ पे एक बार जब हमारे महाराज रामदास जी ने भी बोला कि महाराज जी आप थोड़ा दर्शन दें, तो एक यहाँ यज्ञ करने की इच्छा है और माता काली की प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं। तो हम भाई कहें कि चलो, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तो यज्ञ हम कर देते हैं। हमारा जो है पहला यज्ञ आप ही के यहाँ से शुरू होगा इस क्षेत्र में, क्योंकि अपने को फिर आगे बढ़ना है। यहाँ से हिमालय, ये अपने को 1 साल का टाइम है अपने पास। 1 साल में मुझे 1008 हवन यज्ञ पूरे कर लेने हैं। अभी जो है 2 महीना अपना खड़ा प्रयागराज में लगा था। रोज वहाँ पे कम से कम 20 से 25 हज़ार पब्लिक दोनों समय भोजन प्रसादी पा रही थी। तो वो कोई हम लोग को दिया नहीं, हम लोग को कोई दिया नहीं। हम लोग गांव गांव जाकर इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं कि आप लोगों किस लिए मांगते हैं? इसलिए नहीं मांगते कि हमको भंडारा करना है। हम लोग इसलिए मांगते हैं कि कम से कम आप लोगों का जो पाप हो, गलती से अनजाने में भूले चुके जो पाप हुई है, आपके दान के द्वारा वो पाप कट जाए। आपके भला के लिए ही हम लोग दान मांगते हैं, नहीं हमको क्या जरूरत है दान मांगने की। तो जैसे महाराज जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान देने के जो है योग्य नहीं होते, उनका तो अपना घर ही बड़ी मुश्किल से चल पा रहा होता है, तो क्या उनको पुण्य नहीं मिलेगा या फिर उनके कर्म नहीं घटेंगे? नहीं, देखिए, जो देने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, शक्ति देने की, मजदूर है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनको फल नहीं मिलेगा। फल सभी को मिलेगा। इस आसन पे हमारे लिए सब एक बराबर है। हम किसी के लिए विशेष यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लोग कल्याण के लिए करने का मतलब कि उसमें छोटा बड़ा सभी आ गए। और जिसके पास जो धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, तो उससे वो कोई नहीं होता है कि आप धन से ही सहयोग करो। तन मन धन, आप जिससे सहयोग कर सकते हो इस धर्म में आप आकर सहयोग करो। कुछ नहीं कर सकते तो आप एक पत्ता उठा दो, तो झाड़ू निकाल दो, फर्श बिछा दो, बैठने उठने के लिए भागवत कथा चल रही है, तो आप ये भी सहयोग कर सकते। तन से नहीं, तन से तो आप करिए, धन से नहीं कर सकते तो तन से तो कर सकते हैं। तन कर दे, मेहनत करने में तो पैसा नहीं ना लगेगा। आप नहीं दिन भर समय दीजिए ना, 1 घंटा समय दीजिए, 10 मिनट समय दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप दिन भर 24 घंटा यहाँ पे रहिए, 10 मिनट समय दीजिए आप। ये भगवान का दरबार है। आप जितना समय आप देंगे, आपका पाप, आपका मस्तिष्क उतना ही शुद्ध और पवित्र होगा। ये जागृत जगह है। आज ये बाबा लालदास जी के समय से जागृत जगह 400-500 साल पुराने जगह है। आज आप देखिए गंगा बह रही है। आज ये गंगा की हालत क्या है? नदी नाले का पानी ये सब आ रहे हैं, गंगा में मिल रहे हैं।
भले ये साइड में है कोने पे, लेकिन तपोस्थली है ना ये आज का तो नहीं ना है, ये तो तपोस्थली है, आज से 400-500 साल पहले का है, मुगल काल के समय का ये स्थान है। ये गंगा बह रही है, बाबा लाल दास जी ने कैसे कैसे मेहनत करके गंगा को बुलाया, यहाँ पे स्रोत बनाया तो यहाँ पानी चला। आज उस पानी में देखिए कितने गंदगी बह रहे हैं। तो इस गंदगी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए इस गंदगी के जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार कोई नहीं है। देखा जाए तो हम स्वयं हैं, देखा जाए तो हम स्वयं हैं। जो हमने अपने घरों का नाला, जो नाली मैंने खोल दिया है इस तरफ, वो हम गटर बना के घर के बाहर उसमें डाल सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने घर के बाहर, जो घर का नाला जो है बाहर निकाला हुआ है, वो सारे व्यक्ति घर के अंदर ही वो एक गटर बना दे अपना, तो सारा कचरा उस गटर में जाएगा, गंदगी बाहर नहीं फैलेगी, कोई बीमारी नहीं फैलेगा, इंसान भी ठीक रहेंगे, जानवर भी, पशु भी ठीक रहेंगे। आज देखिए किन किन कई कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है, तो कैसे फैल रही है? ये गंदगी की वजह से ही बीमारियां फैलती है। आप घर में सफाई रखोगे तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, और घर में सफाई नहीं रहेगी तो घर में लोग बीमार जरूर पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है हमारे देश में महाराज जी के जिन नदियों को जो है हम माँ का जो है दर्जा देते हैं, माँ के समान उनको मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको माथा टेकते हैं, लेकिन जब साफ सफाई रखने की बात आती है तो हम उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हो रहा है जो होने दो। यही हम बात अगर बाहर विदेशों की करें तो वहां पे थेम्स नदी है, दूसरी नदी है, वो उन्हें सिर्फ नदी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन आप वहां जाके अगर साफ सफाई देखेंगे तो आप उसके अंदर अपना जो है पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जहां भगवान की तरह, माँ की तरह पूजा जाता है जिन नदियों को, वहां साफ सफाई नहीं होती। ऐसा क्यों है? ये देखिए अब क्या है कि उसमें सरकार तो अपना बहुत अच्छा है, सरकार तो इतना सब कुछ किया, गंगा के लिए किया, सब कुछ सफाई के लिए किया, लेकिन क्या है, सरकार तो दे रही है, कुछ अपने नीचे वाले होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं छोटे मोटे बड़े, जो कि काम होने नहीं देते हैं। वो मंत्री नहीं आ रहे हैं, मंत्री जी नहीं आ रहे हैं देखने कि यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, वो तो नीचे सहज दे कि हाँ इसको कराना है, अब हुआ कि नहीं हुआ ये देखने आया कोई? ये आपकी बात ठीक है कि चलो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आम जनता की जिम्मेदारी बनती है। जैसे कोई यहाँ पर आता है, मान लीजिए कुछ दीपक जलाता है या कुछ जलाता है, वो गंगा में तरा देता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जाके कल को मैं उसको सफाई भी कर लूं। अगर नदी के अंदर हम वो बहा रहे हैं तो वो अंदर जाके कहीं तो अड़ जाएगा, बाहर भी निकालना भी तो जरूरी है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए इसके ऊपर हम यही संदेश देंगे सभी मोहल्ले और घर वासियों को, जिसके घर के आसपास में नदी है या गंगा है जो भी गई हुई है, उस जगह के रहने वालों को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी ये जो जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह साफ रहे। सरकार ध्यान दे या पब्लिक ध्यान दे या कोई ना दे, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को हमको स्वयं जो है स्वच्छ करना पड़ेगा, न कि सरकार आएगी न कि कोई आएगी। आपके पास अगर गंदगी ज़्यादा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ गंदगी ज़्यादा है, कुछ आदमी भेज दो, यहाँ इसको सफाई करवा दो। बाकी सफाई तो आप ही को करना है, क्योंकि रहना हमको है। अगर हमको यहाँ रहना है तो झाड़ू हम लगाएंगे तो ही तुम बैठेंगे, अगर हम नहीं लगाएंगे तो कौन आएगा? कोई यहाँ नौकर तो रखे नहीं है हम, या सरकार तनख्वाह तो दे नहीं रही है किसी को, सबको सरकार तनख्वाह नहीं दे रखी है, यहाँ हम सबको आदमी लगा दिए हैं, यहाँ देखते रहो तुम लोग सफाई है कि नहीं। ये तो नहीं ना हो सकता है। सरकार भी लगी हुई है, सरकार भी कर रही है बहुत कोशिश। आज सरकार, योगी सरकार के राज्य में इतना जो है बड़ा प्रयागराज कुंभ मेला जो है हो गया कि शायद किसी के राज्य में होता है ये कुंभ मेला। इतनी अच्छी कुंभ मेला जो आधा हिंदुस्तान स्नान किया, आधा हिंदुस्तान स्नान किया। तो आज योगी जी का देन है कि आधा हिंदुस्तान जो है स्नान किया, और इतनी व्यवस्था उस योगी जी ने संभाला इसको, और किसी सरकार होती तो नहीं संभाल पाती। यही योगी जी की जो व्यवस्था थी, जो कुंभ मेला इतना लगा, इसके अंदर बीच में आपको जैसे कि ज्ञात होगा भगदड़ मची थी, कई लोगों की जो है मृत्यु भी हुई थी, जिस बात को कहा जा रहा है कि छुपाने की कोशिश की गई थी। इसके ऊपर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान आया था, जिन्होंने सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई थी। उसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए जैसे कि वो कह रहे हैं कि छुपाई गई झूठी खबर नहीं, दंगा हुई, जो भी हुआ अफवाह फैले, हाँ लोगों को चोट चपेट आए, जख्म आए, थोड़े आए,
वो जो आप लोग जो बता रहे हैं लोग कि बहुत काफ़ी लोग मारे गए, बहुत मर गए, हज़ारों किस नहीं, ये गलत बातें हैं। और जब जिस समय भगदड़ मचा, 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, वहाँ सारी व्यवस्था हो गई। 5 मिनट भी, क्योंकि अपना जो है अखाड़ा जहाँ पे ये हुआ, वो पीछे मेरा अखाड़ा था और आगे स्नान का वो पूरा मैदान था, नदी गंगा जी का। तुरंत जो है योगी सरकार में तुरंत वहाँ पूरी व्यवस्था हुई, सभी घायलों को तुरंत हॉस्पिटल उन्होंने पहुंचवाया और सबकी हाल समाचार लिए। हाँ, 2 4 10 जो है कोई किसी की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन उसमें सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर इतनी बड़े मेले में अगर 2 4 अगर जैसे हम देखा जाए तो अपने कोई मेला में स्वयं को सावधान रहना चाहिए। मेला में स्वयं को सावधान रहना चाहिए क्योंकि मेला है, मेला में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए मेले में कहीं भी आप लोग जाओ, कहीं भी जाओ भीड़ भाड़ की क्षेत्र में, तो अपने आप को स्वयं को सावधान रखो ना। सरकार तो निगाह रख रही है, सरकार सब कुछ देख रही है। आज योगी सरकार नहीं होता तो वहाँ पे बहुत लाशें गिर गई होती, बहुत लोग मर गए होते हैं वहाँ। वो तो योगी सरकार थे जो तुरंत व्यवस्था किए, 5 मिनट भी लेट नहीं हुआ। योगी सरकार के समय में तुरंत जो है वहाँ पे एम्बुलेंस की लाइनें लग गई। हम लोग स्वयं रात को 2 बजे उठ के देखने वाले अखाड़े से बाहर निकल के, गाड़ियों की लाइन लगी थी, सारे रास्ते बंद कर दिए थे, केवल एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुली थी कुछ दिन। इसी के ऊपर एक जो आपने नाम सुना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर वाले जी, उनका एक बयान आया था कि जिन लोगों की भी वहां पर मृत्यु हुई है वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे जी। तो ऐसे तो फिर जिसको भी क्या नाम जो है स्वर्ग जाने की इच्छा होगी वहीं जाके क्या नाम अपने प्राण त्यागे। नहीं, ये मतलब नहीं होता मतलब है। कि कर्म फल का सिद्धांत भी तो कुछ होता होगा ना, ये तो नहीं होता होगा कि हम उस क्षेत्र में जाकर जो है पावन में अगर अपने प्राण त्यागते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा। यानी कि अगर किसी इंसान ने जीवन भर पूरे पाप कर्म कर रखे हों और वो गंगा में जाके स्नान कर ले तो क्या उसके पाप मिट जाएंगे? देखिए, गंगा जो है ना, गंगा शरीर का पाप धोती है, शरीर का मैल धोती है। शरीर के अंदर का पाप तो आपको धोना पड़ेगा। गंगा शरीर धोती है, अंदर का मैल नहीं धोती है। मैल तो अंदर बसा है, आपके अंदर मैल है। तो गंगा में आप स्नान करते हो तो मैल जो आपके शरीर की मैल धुलती है, ना कि मन की। अगर मन की मैल धुल कर जो आप गंगा स्नान करो तो ही आपको उसका फल मिलेगा। तो वो स्नान तो महाराज जी अगर घर में बैठे हो हम तब भी हो सकता है, तो फिर महाकुंभ का जो इतना बड़ा आयोजन हुआ उसका क्या मेन जो है महात्म्य था या क्या उसकी महत्ता थी? महाकुंभ का आयोजन तो इसलिए होता है, हर साल जो है होता है, ये 3 साल 12 साल पे 4 जगह कुंभ होते हैं अपने, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और एक हरिद्वार। ये 4 जगह कुंभ 3-3 साल पे लगते हैं। तो ये कुंभ ये लगते हैं इसलिए समुद्र मंथन के समय जो है विष और अमृत दोनों निकले थे। तो विष को शिव जी ने पी लिया और अमृत जो बचे तो उसमें कहें देवता कि हमको भी चाहिए, और देवता को अमृत मिलना था और राक्षस ने बोला हमको भी चाहिए। तो देवता लोगों ने राक्षस को मना कर दिया कि नहीं, तुमको ये अमृत नहीं मिल सकती है, तुम इस काबिल नहीं हो। तो थोड़ा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, फिर उन लोग छोड़ दिए और देवता अमृत लेके चले गए। तो देवता जब अमृत लेके चले जा रहे थे तो फिर जब अपने स्वर्ग में जब अमृत बंटने लगी सभी देवताओं को, तो उसमें 2 राक्षस आके बैठ गए देवता का रूप बनाकर। जब भगवान अमृत सबको दे रहे थे देवता को, तो उसमें से 4 बूंद गिर गए, जो ये प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और ये आपका उज्जैन, ये 4 बूंदे, ये 4 जगह गिरी, जिसके एवज में यहाँ महाकुंभ लगता है। महाकुंभ जिसमें आप सभी विश्व के सभी जो है साधु संत और देश विदेश के सभी जनता आती है इस कुंभ में साधु संतों का लाभ लेने के लिए, दर्शन का लाभ लेने के लिए। आप कुंभ में ही आपको इतने साधु दिखने को मिलेंगे, करोड़ों की संख्या में साधु मिलते हैं कुंभ में। आप ऐसे साधु खोज कर हमको बताइए, आप ऐसे खोज के बताइए, 1000-2000 साधु यहाँ इकट्ठा करके देखिए, नहीं में होते हैं। कुंभ में ही देखने को होता है ना। अब कुंभ एक ऐसा है, कुंभ में जो पब्लिक आते हैं तो वो संत दर्शन से ही उनका पाप कट जाता है। कुंभ में इतने तपस्वी संत आते हैं जो केवल कुंभ में ही नीचे आते हैं, बाकी समय वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर पहाड़ में ही रहते हैं। कुंभ के टाइम ही आते हैं वो, स्नान के समय ही।
वो 1 महीना रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं पहाड़ों में। और देखिए, और कुंभ तो इसलिए लगाया जाता है, और कुंभ में स्नान जो करता है, कहा जाता है, हमारे वेद पुराण में लिखा गया है कि ये 4 बूंदे हैं, अमृत स्नान होती है इसमें। तो कुछ कुछ संत भी इसमें जो है अमर हो जाते हैं, कुछ कुछ संत भी अमर हो जाते हैं। अमर से आपका क्या मतलब है? क्या वो कभी उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी? देखिए, मृत्यु, अमर का मतलब हमारा है जैसे कि वो अमर कैसे होते हैं, जैसे अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उनके पास देवता की अचानक शक्तियां, हर कुछ प्रकट हो जाना अपने हाथ, मतलब सिद्धियां प्राप्त हो जाती सिद्धियां हैं? प्राप्त हो जाती है उनको। जैसे अब हमको जो कोई भी साधना करनी हो तो हमको 12 साल, 5 साल, 8 साल तपस्या करेंगे, तब हमको वो साधना प्राप्त होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये कुंभ, इस मेला में अगर हम एक माला, अगर राम बोले ना, कुंभ मेला में अगर हम एक बार राम बोलेंगे तो एक बार राम बोलने से हमको 1000 बार राम बोलने का फल मिलेगा। 1000 बार राम हम बोलेंगे तो वो फल मिलेगा हमको। कुंभ में तीर्थों में एक बार अगर हम किसी भगवान का नाम लेते हैं तो उसका 1000 गुना फल हमको मिलता है एक बार नाम लेने से। This news is brought to you by Chawla Electronics, Ambala Road, Saharanpur. चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।